नमस्कारम साथियों, आशा करती हूँ महादेव की कृपा से सभी कुशल मंगल होंगे। आज आपकी वेंद्री आप सभी को लेके चल रही है नैमिषारण्य के महर्षि दधीची कुंड में। महर्षि दधीची भारतवर्ष उनकी अवदान को कभी नहीं भूल पाएंगे। महर्षि दधीची की अमर कहानी हम सुनेंगे और जिस कुंड में वो स्नान किए थे नैमिषारण्य में वास करते हुए उसी को भी दर्शन करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। भारतवर्ष दधीची जैसे महान संतों का देश है, आध्यात्मिकता से पूर्ण हिंदू सनातन धर्म की मिसाल है भारतवर्ष। भारतवर्ष के सभी मनुष्य गर्वित हैं उनके आत्मत्याग के कारण। अभी मैं वही दधीची कुंड के पास मौजूद हूँ। देखिए दोस्तों, इस फलक में हिंदी और अंग्रेजी में उनकी जीवन की पूरी कहानी लिखित है। चलिए अब कुंड के नजदीक आप सभी को लेके चल रही हूँ। देखिए चारों तरफ लोहे की रेलिंग जैसे बैरिकेड किया गया है। चारों तरफ की सुंदरता मैं आप सभी को घुमा के दिखा रही हूँ। सभी मनुष्य के स्नान करने के लिए ये कुंड नहीं है। कहा जाता है स्वर्ग, मर्त और पाताल लोक से जितने सारे नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा जैसे तट के जितने सारे तीर्थ है, सभी के जल इस कुंड में है। दधीची मुनि की इच्छा थी कि सभी जल को एकत्रित करके उसमें स्नान करके अस्थि को दान करेंगे। उनकी अमर कहानी यहाँ के पंडित जी के मुख से हम चलिए सुनते हैं। अमर कहानी महर्षि दधीची मुनि के। आज मैं नहीं बोलूंगी, पंडित जी आप सभी को विस्तारित विवरण देंगे। ये मिश्रित तीर्थ दधीची कुंड है। यहीं पर महर्षि दधीच जी ने तपस्या किया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। शंकर भगवान प्रसन्न होकर महर्षि दधीच जी को इच्छामृत और वज्रमय होने का वरदान दिया। कुछ समय बाद एक त्वष्टा ऋषि थे, उन्होंने एक यज्ञ किया था, पुत्र यज्ञ थी। उस यज्ञ में गलत मंत्र उच्चारण हो जाने के कारण परिणाम यह निकला कि एक वृत्तासुर नामक दैत्य की उत्पत्ति हुई। वृत्तासुर दैत्य एक ऐसा दैत्य था, ऋषि मुनि पूजा पाठ यज्ञ हवन करने में विध्वंस करने लगा। यहाँ तक इंद्र आदि देवताओं पे कब्जा कर लिया। तो सभी देवता लोग भगवान विष्णु के पास में गए, हे भगवान हमारे प्राण बचाएं और इसकी मृत्यु का कोई उपाय बताएं। तो विष्णु भगवान कहने लगे कि महर्षि दधीच कुंड पर जाएं और महर्षि दधीच जी से शरीर का दान मांगे। उनसे जो वज्र बनाया जाएगा उससे इसकी मृत्यु होगी। तो इंद्र आदि सभी लोग देवता इसी स्थान पर आए और महर्षि दधीच जी से कहने लगे कि आप अपने शरीर का दान दें, इससे विश्व का कल्याण हो। तो महर्षि दधीच कहने लगे हम शरीर दान देंगे, लेकिन हम काशी से चले थे, हमने एक संकल्प किया था कि आकाश और पाताल मृत लोक के तीनों लोकों के तीर्थों के जल से स्नान करेंगे, उसके बाद में अपना शरीर हम आपको दान में देंगे। तो देवता लोग कहने लगे कि सभी तीर्थ यहीं बुलवा दिए जाएं और आप सभी तीर्थों का स्नान करें, उसके बाद में शरीर का दान दें। तो महर्षि दधीच जी के लिए तीनों लोकों के तीर्थों का जल आया। महर्षि दधीच जी ने सब तीर्थों का स्नान कर लिया। तब इस तीर्थ का नाम मिश्रित तीर्थ दधीच कुंड पड़ा। उसके बाद में अपने शरीर में दही और नमक लगा के इंद्र की सुरागाइयों से अपना शरीर चटवा दिया। हड्डियां जो थी परमार्थ में देवराज इंद्र को दान में अर्पित कर दिया। उन्हीं की हड्डियों से गढ़ के वज्रों का निर्माण किया गया। विश्वकर्मा जी ने किया। उनके नाम गांडीव, पिनाक, सारंग और वज्र शक्ति। वज्र शक्ति द्वारा वृत्तासुर नामक दैत्य का वध हुआ। अन्य किसी तीर्थ में जाएंगे एक तीर्थ का फल मिलेगा। मिश्रित तीर्थ में स्नान, मार्जन, दान, दर्शन करने से सब तीर्थों का पूर्ण फल प्राप्त होता। बोलो महर्षि दधीच। तो दोस्तों, महर्षि दधीची मुनि की अमर कहानी सुन के कैसा लगा कमेंट करके बताना जरूर। आगे के वीडियोस में आप सभी को दधीची मुनि के मंदिर दर्शन कराएंगे और मंदिर की जो सुंदरता है वो भी दर्शन कराएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हो दधीची मुनि की। और मेरे साथ सभी बोलिए हर हर महादेव। राधे राधे।